जल्दी हाँ, क्वेश्चन कोई दिक्कत है, क्वेश्चन बन रहा है। चलिए देखिए मिथिलेश, ज्यादा नहीं, पहला ये देखिए ये लिखे हैं, अनुसंधान बल लिखा है, दूसरा ये चला है, तीसरा ये चला है, चौथा ये चला है, पांचवा चलेगा। ठीक है, सबका पीडीएफ बन जाएगा, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला बोलिए, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए तैयार है? देखिए स्टेशन जो पहला बुलेट ट्रेन जो चलने वाला है, बम्बई से लेकर कहाँ तक, भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन चलने वाला है। देखिए यहाँ का शहर पड़ता है आपका, बताइए, सूरत, और यहाँ से पड़ता है बम्बई। दो शहर है ना, और लेकिन स्टेशन कहाँ बन रहा है? सबसे पहले सूरत। सूरत किस नदी किनारे? देखिए सूरत जब क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, सूरत पूछेगा सूरत किस नदी किनारे है, तो ये आपका ताप्ती नदी किनारे। नदी किनारे ताप्ती नदी। एक यहाँ पर परियोजना है, याद रखिएगा, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, ये क्वेश्चन आता है, उकाई परियोजना किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। एक आता है सूरत में कौन सा अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, हीरा अनुसंधान केंद्र। हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? याद रखिए, हीरा अनुसंधान केंद्र सूरत में है। लेकिन हीरा के लिए जगह कौन सा है? तो हीरा के लिए जगह है हमारा पन्ना। जगह हीरा कहाँ होता है हमारा? पन्ना। पन्ना किस राज्य में है? याद रखिए, पन्ना हमारा है मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा, यहाँ पर लिखा हुआ, जहाँ लिखा हुआ ना सूरत, वहाँ पर लिख दीजिए ताप्ती नदी किनारे और उकाई परियोजना, और वहाँ लीजिएगा कौन सा अनुसंधान? हीरा अनुसंधान केंद्र। विश्व की सबसे गहरी झील, देखिए विश्व का सबसे गहरी झील क्या है? नहीं, खारे पानी का बोलेगा तो कैस्पियन, और ऐसे गहरी झील में कौन है? बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील, बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील। देखिए समझिएगा, बैकाल झील कहाँ है? जहाँ लिखा हुआ ना बैकाल झील, और देखिए रूस में है बैकाल झील। कहाँ है? वैसे बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल पर्वत कहाँ है? रूस में। दोनों आपका झील पर्वत दोनों कहाँ है? तो आपका देखिए, इसका अगर पूछेगा ना खारे पानी का झील, तो कैस्पियन सागर। भारत में खारे पानी का झील, भारत में खारे पानी का झील चिल्का झील। हाँ, भारत में मीठे पानी का झील देखिए, इसमें हम कुछ झील का नाम लिख देते हैं जो कि वर्ल्ड से संबंधित है। किससे संबंधित? वर्ल्ड से क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड से संबंधित हम लिख देते हैं। जिससे पूछेगा बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील। कौन झील? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? तो बैकाल झील याद रखिएगा, बैकाल झील आपका कहाँ है? रूस में। अगर पूछेगा आपका कि आपका दुनिया का सबसे गहरा खारे पानी का झील, कैस्पियन सागर। कौन झील? कैस्पियन सागर झील दुनिया का। ये सब दुनिया में है, ये सब दुनिया का झील, दुनिया का झील, दुनिया का झील से क्वेश्चन है, दुनिया का झील। बैकाल झील रूस, कैस्पियन सागर झील। झील आपका है, ये आपका है खारे पानी का झील, खारे पानी का झील, खारे पानी का झील। पूछेगा सुपीरियर झील, ये मीठे पानी का झील है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील आपका मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील। तो ये आपका पॉइंट बना लिखिए, बाद में बोलिए सब सिलेबस बारे में। मीठे ऊंचा झील है टीटी काका झील, टीटी काका झील। टीटी काका झील हमारा जो है सबसे ऊंचा है, ऊंचा झील, ऊंचा झील हमारा टीटी काका झील। इस जगह आपका जो है डेड सी, मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर, डेड सी, अधिक लवणता वाला झील, बताइए दुनिया का अधिक लवणता वाला झील। अधिक लवणता वाला झील दुनिया का है वान झील, दुनिया का अधिक लवणता वाला वान झील। भारत का सबसे अधिक लवणता वाला झील सांभर। दुनिया का खारे पानी का झील, दुनिया का मीठा, दुनिया का ऊंचा नहीं, यहाँ पड़ता है, हाँ अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर। देखिए ये, अब देखिए दुनिया का झील क्या क्वेश्चन बनाया है। 48 नंबर में दुनिया का झील दिया है और 49 नंबर में भारत का झील दिया। तो दुनिया का झील लिख लीजिए, अगर नहीं लिखना है तो आप प्रयास कीजिएगा, इसका सारा कुछ काम पीडीएफ देते चलेंगे। ठीक है, इसका जितना भी चीज लिखा रहे हैं दुनिया में आपका वो लिखाते चलेंगे। और खासकर देखिए क्या रखिएगा, दुनिया का सबसे अधिक लवणता वाला झील बांध झील। मृत सागर जो कि हमारा डेढ़ है, समुद्र के नीचे है, उसे कहते हैं हमारा मृत सागर झील। टीटी काका झील ऊंचा झील है।
चलिए आगे आइए हमारा लोकटक झील। जहाँ पर लिखा हुआ है लोकटक झील वहाँ हमारी इसमें मणिपुर, और मणिपुर में लिखिए को दर्रा है, कौन सा दर्रा? मणिपुर में कौन सा दर्रा? मणिपुर में कौन सा दर्रा? मणिपुर में आपका तुजू दर्रा। हम देखिए तुजू दर्रा को हम बराबर प्रयास करते हैं, जितना भी दर्रा है क्या दर्रा है उतना भी। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील कहाँ है? याद रखिए चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील। मणिपुर में कौन झील? मणिपुर में आपका है तुजू झील। कौन है? तुजू झील। तो जगह तुजू झील कहाँ है? तो तुजू दर्रा है जी, तुजू दर्रा है। मणिपुर में झील है लोकटक झील। कौन है? लोकटक झील। भारत का ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील। भारत में पूछेगा मीठे पानी का झील, भारत में मीठे पानी का झील वुलर झील। सबसे अधिक लवणता वाला झील सांबर झील। झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। पेरियार झील कहाँ है? क्या रखिए पेरियार झील केरल। केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सा झील है? रखिए पुलिकट झील। पुलिकट झील कभी कभी दे देता है आंध्र प्रदेश नहीं तो फिर तमिलनाडु। ज्यादातर सीमा हमारा आता है तमिलनाडु को। ठीक है, बताइए महाराष्ट्र में कौन सा झील है? इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपका है लोनार झील आता है जी। भारत का क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक। और हमारा बिहार में कौन सा झील है? याद रखिए बिहार में कांवर झील। कौन झील? बिहार में कांवर झील। चलिए अगला क्वेश्चन। दूध के हमारा क्या है? पाश्चुरीकरण से संबंधित क्या नंबर होगा? 1 नंबर होगा। कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? मुक्केबाजी। कबड्डी में किसका खेल है? कबड्डी में कितना खिलाड़ी? 9 7। बास्केटबॉल में? बास्केटबॉल में 5 गो। ठीक है। पोलो में कै गो? देखिए खिलाड़ी हम फिर से डिवीजन करते हैं। पोलो में कितना खिलाड़ी? पोलो में खिलाड़ी की संख्या। हॉकी में कितना? हॉकी में, फुटबॉल में और किसमें? क्रिकेट में। ये सब तीनों में खिलाड़ी की संख्या कितना? जबकि पूछेगा रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 15। पूछेगा पोलो हो गया। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होता है 5। बेसबॉल में कितना संख्या खिलाड़ी? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होता है 9। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल सही बोलिए सही से। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल देखिए वॉलीबॉल ये 6 है। हाँ वाटर पोलो में 7 है। वाटर पोलो है आपका। कबड्डी, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस। एक या दो नहीं लिखे, थोड़ी पुस्तक है। लिखे कैरम बोर्ड सर, पूछता है सर। वो तो उतना होशियार आप लोग हैं। कैरम बोर्ड लूडो सब ये किया था। ठीक है, चल जाके पढ़िए। हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम? देखिए विटामिन हम नहीं पढ़ा लेकिन बताते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन का खोज किया था कौन? विटामिन का खोज किया था फंक। कौन क्या था? फंक किया था। कब किया था? 1911 में। विटामिन के प्रकार का देखिए, विटामिन से 2 क्वेश्चन पे लाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। ये है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। जबकि पूछेगा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम? वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है ADEK। ADEK। क्वेश्चन आता है विटामिन ए और विटामिन डी कहाँ संचरित होता है, मतलब कहाँ जमा होता है? यह रखिए विटामिन ए और विटामिन डी कहाँ संचित होता है। जबकि पूछेगा विटामिन ए, विटामिन के प्रकार का है? A B C D E K। समझ लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा
विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। क्या होता है? थायमीन। ए से कौन सा बीमारी? ए से होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। थायमीन से बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। एक आता है सी अस्कर्बिक। अस्कर्बिक एसिड। अस्कर्बिक। इसका होता है कौन सा? अस्कर्बिक रोग। कौन सा रोग? आता ज्यादा विटामिन सी किसमें किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में। किसमें? खट्टे पदार्थ में। खट्टे पदार्थ में कौन सबसे ज्यादा आता है? आंवला। किसमें आता है? जैसे इमली में हमारा खट्टा पदार्थ, संतरा में, नींबू में सब कौन सा? विटामिन सी आता है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए ज्यादा पालक। पालक नहीं रहेगा तो आप गए रखिएगा। पालक सब्जी में आता कौन? पालक। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? त्वचा रोग। कौन सा रोग? त्वचा रोग। क्या सा रोग? त्वचा रोग। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम फिनोक्यूनिन की कैल्सीफेरॉल। लिखा हुआ जिम कार्बेट वाली लिखिए उत्तराखंड। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। हाँ, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। किस राज्य में है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क के उत्तराखंड। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। राजा जी वही है। राजा जी कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है? जहाँ लिखा हुआ कान्हा वहाँ लिखिए मध्य प्रदेश। जहाँ लिखा हुआ कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य वहाँ लिखिए मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक में। जिम कार्बेट उत्तराखंड। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में और सुंदरबन अभ्यारण्य भी। हाँ, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। चलिए, खालसा सेना का गठन किसने किया था? महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा यही हमारा जो इसके पास भी कोहिनूर का हीरा था। भारत के राष्ट्रपति की पद को शपथ कौन दिलाता है? भारत का। चलिए, वहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, वहाँ पर लीजिए वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ जो कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ कितने नंबर का है? ये रखिए 50वें नंबर। कितने नंबर का? 50वां। समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? CJI से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? इसको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? इसको दिलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? देखिए हमारे जो है इसका उम्र याद रखिएगा 65 साल। कई साल? यही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने नंबर का? जगह 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी वाई चंद्र। का पूरा नाम है धनंजय भाई चंद्रचूड़। चलिए, जहाँ लिखा हुआ भारत रहा, जहाँ लिखा हुआ प्रधानमंत्री वहाँ लिखिए क्या? अनुच्छेद कौन होगा? 74। हाँ, जहाँ वहाँ इसको शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? उसका शपथ ग्रहण नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण याद रखिएगा। चुनाव जीवे करता है लेकिन इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, राज्यसभा के सभापति, इसको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है? इसमें क्या होगा? सभी इसमें होगा। राष्ट्रपति भी, लोकसभा भी और। चलिए, निम्नलिखित में बिहार में अवस्थित नहीं है। बिहार में अवस्थित नहीं है रूमटेक मोनेस्ट्री। देखिए रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है? सिक्किम में होगा। रूमटेक मोनेस्ट्री। रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है? यह रखिएगा। रूमटेक मोनेस्ट्री हमारा सिक्किम में है। ये पर्यटक क्षेत्र के लिए है। आ गया। यही हमारा है रूमटेक मोनेस्ट्री। रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है? मान लीजिए सिक्किम, मतलब पर्यटक क्षेत्र के लिए, घूमने के लिए जगह है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। वैशाली का स्तूप वैशाली है। अशोक स्तंभ लौरिया। देखिए यहाँ अशोक स्तंभ भले आपको लग रहा है कहाँ है, क्योंकि लगे है कि यहीं पर लौरिया स्तंभ, लौरिया नंदराज, लौरिया नंदराज।
लोरिया नंदराज, हाँ अशोक स्तंभ। बिहार के कौन जिला में? वैशाली जिला। वैशाली जिला, हाँ बिहार के वैशाली जिला लिखल है ना। पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण लोरिया नंदन में, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़िए। कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नंबर 59 का? गुल मेहंदी के बीज काटकर बिखरते हैं। पसाव की रहता है। यहाँ तक देखिए अशोक स्तंभ जो निर्माण किया है ना, ये देखिए ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए अब आप लोग को पता होना चाहिए इसमें कई शेर दिख रहा है। एक क्वेश्चन पूछता है कितने शेर हैं टोटल, दिखाई कितना देता है? उधर देखिएगा 1 2 3, ये दिखाई नहीं देता है। ये है कहाँ? ये वाला अशोक स्तंभ, ये है उत्तर प्रदेश में। इसको निर्माण किया था कौन? अशोक स्तंभ। और देखिए जब देखिएगा अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। जबकि यहाँ पता है आपका अशोक, यही हमारा था अशोक, क्योंकि देखिए अशोक वगैरह जो है ना, इसके शासन काल में बहुत सा काम हुआ था। और यहाँ अशोक स्तंभ देखिएगा ना, इसी में आपका देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये कहीं भी रहेगा, आपका संविधान पर भी लिखा रहता है क्या? अशोक स्तंभ। जैसे बाघ वगैरह दिखाई देता है ना, देखिए यही आपका अशोक स्तंभ है। अशोक चक्र है, इसमें जानवर वगैरह का चित्र है। कहीं भी देखिएगा भारत का वीजा पासपोर्ट जो भी होता है ना, वीजा सब जगह सब कुछ जगह ये लिखा रहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, कहीं भी देखिएगा। यहाँ तक जब लिखाता है ना यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीएससी में आपका यही चीज लिखा है, लोगों से का रहता है सत्यमेव जयते लिखा रहेगा आपका। अशोक 100 भाई था, 99 भाई को मरवा दिया था। क्या है? 101 भाई। देखिए इसका नाम कैसे इतना आगे बढ़ गया जबकि इतना भाई का मार नहीं पढ़े? मोर बंद नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े अभी? नहीं पढ़े हैं, प्राची नहीं पढ़े हैं? एनएससीएन नहीं पढ़े हैं? एनएससीएन नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, जब आएगा तो बता देंगे। ठीक है, क्यों मरवा दिया था? गद्दी के लिए मरवा दिया। बहुत सा बात है। चलिए अगला इसका आंसर होगा 59 का 3 नंबर। कपास के बीज पशु के शरीर में, उसका बीज होता है कपास का। कपास का बीज होता है, मतलब वही ना, कौन सा सही नहीं है? कपास के लिए कौन सा अभी बताएं? कपास अनुसंधान केंद्र का बताइए आप। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, ठीक है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? कपास उत्पादन में राकेश जी बोली पहला स्थान, कपास में पहला स्थान गुजरात की, महाराष्ट्र, गुजरात। खाद के संदर्भ में कौन सा? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, सही है। खाद पौधेदार जंतुओं से अपशिष्ट से प्राप्त होती है। हाँ चलिए इसका आंसर कौन? ए बी सी डी होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बोलिए। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑल ऑफ दिस। बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? हवा, जल, सभी। छाया कारण कैसा होता है? आकाश, जब आकाश जो भी कोई भी जाता है आकाश में, आकाश अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। मधुबनी चित्रकारी किसके लिए? या पृथ्वी का उपग्रह चंद्रयान, चंद्रमा, चंद्र, ये देखिए पृथ्वी का उपग्रह कई गो? कौन? चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान प्रथम स्मॉल डेट 22 अप्रैल 22 अप्रैल है। 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 22 अप्रैल जुलाई 22 जुलाई 2001 है। वर्तमान वाला चंद्रयान 3 तीनों याद रखिएगा, ठीक है। 14 2000 एक आता है मंगलयान। मंगलयान कब छोड़ा गया? देखिए समय यान, चंद्रमा संबंधित चंद्रयान, मंगल संबंधित ये छोड़ा गया 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013। तो ठीक है। चलिए अगला। खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से।
मृद का सबसे ऊपरी परत होता है संग्रंध्र और हाँ आपका मृदा मिट्टी। मनुष्य की सबसे हड्डी कठोर हड्डी खोपड़ी में रहता तो जबड़े की हड्डी। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग? हाँ ऐसा रट जाइएगा ठीक है। एडे पोइचे छो खटरा ही मरे। जीवाणु की विषाणु का लिखिए तो कोई ट्रिक। एडे पोइचे एडे बड़े दिन हो गया ना। एडे पोइचे छो खटरा ही मरे। खटरा यही बताए थे। ए से क्या हो गया? एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। कौन वायरस? डे से डेंगू। डेंगू कौन मच्छर? एडिस। वो से पोलियो के टीका का खोज एडवर्ड जेनर जोनाल्सो। ई से इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में कौन वाला? H1 की N1? H1 और N1। इसके बाद हमारा चेचक। चेचक के बाद चेचक के टीका खोज एडवर्ड जेनर। छो से गा से ख से खसरा। ट से ही से हेपेटाइटिस। म से मेनिंजाइटिस। हर से हर्पीज। र से रेबीज। हाँ याद रखिए। बड़े दिन के बाद विजन हुआ है। बड़े दिन से नहीं लिखे ना याद है? 1 दिसंबर को हाँ सब दिसंबर नहीं बोलिएगा। 1 दिसंबर क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। कौन दिवस? एड्स दिवस। एड्स दिवस मतलब इसे क्या बोलते हैं? चलिए 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर दिवस। कंप्यूटर दिवस। चलिए आपसे पूछेगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मनाते हैं विकलांग दिवस। कब बताएंगे? नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना पूछ रहे हैं, वायुसेना नहीं पूछ रहे हैं। 3 जनवरी किस होगा जी? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना। कौन सेना? नौसेना। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। जबकि पूछेगा आपका 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना। क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। कौन बताएंगे? 8 अक्टूबर 2020 को किसका मृत्यु हुआ था? 8 अक्टूबर 2020 को किसका? हाँ रामविलास पासवान को मृत्यु हुआ था। रामविलास पासवान को मृत्यु हुआ था। याद रखिए क्योंकि ये बिहार के नेता थे और इसका क्वेश्चन पूछेगा ठीक है। हाँ चलिए आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपका जो है 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस। क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस। मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस। आपसे पूछेगा पोलियो दिवस कब मनाते हैं? पोलियो दिवस 24 मार्च। 24 मार्च को मनाते हैं पोलियो दिवस। और क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस 24 मार्च को मनाते हैं पोलियो दिवस। कौन बताएंगे? टीबी थल सेना लिख लीजिए। थल सेना 15 जनवरी थल सेना। 15 जनवरी थल सेना। चलिए 21 नवंबर को क्या मनाते हैं? 21 नवंबर क्या बनता है? टीबी दिवस। टीबी दिवस। टीबी दिवस। और टीबी दिवस 24 मार्च। गलती बता दिए पोलियो वाला जी। 24 अक्टूबर होगा। हाँ 24 अक्टूबर क्योंकि जिस दिन यूएनओ का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 उसी दिन मनाते हैं पोलियो दिवस। क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस उस दिन मनाते हैं। टीबी 24 मार्च है सर। हाँ हाँ टीबी इला टीबी बीमारी वाला 24 मार्च। इसे कहते हैं 3 जून क्षय रोग। क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस इसे कहते हैं क्षय रोग। 3 जून साइकिल दिवस। बड़ी डेट है लेकिन बहुत। तो अभी कहा अभी तो अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये किस लखन की भी है सर? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या बताइएगा? है कि नहीं पता? 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त दोनों अगस्त में होगा। 12 जनवरी को सर राष्ट्रीय युवा। इसका है 12 जनवरी 12 अगस्त इसका है 12
जनवरी की थी। महिला दिवस। 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय हुआ 12 अगस्त, ठीक है, 8 मार्च। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के लिखा नहीं हुआ है। महिला दिवस, 8 मार्च। 8 महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च। बिहार दिवस, 22 मार्च। और क्या मनाते हैं बिहार दिवस के दिन? और क्या मनाते हैं? जल दिवस। जल दिवस। पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस 11। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। वन दिवस वन दिवस आया था 1 तारीख का, वो 1 तारीख को मनाया जाता है। आगे मिलेगा, ठीक है, चलिए इतना लिखिए, अब दिवस आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड के लिए जब होना चाहिए। सर 21 नवंबर वाला कौन टीवी है सर? अरे टेलीविजन वाला, कैसे आप लोग पुराना विद्यार्थी हो गए? ये टीवी सर के लिए सर। इसीलिए टेलीविजन, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, नया 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 सब बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना। हाँ, ग्रुपिंग चलता है, नहीं तो फोटो भेज लीजिए, कहानी खत्म। क्या नंबर थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। चलिए, हाँ, कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनका पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण। फुटबॉल पानी में तैरता है, उसका हवा भारी होता है। नरेगा परमाणु, इसका वीडियो लीजिएगा, ठीक बाद में मिला ही ना। नरेगा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जगह तारापुर का है, तारापुर परमाणु केंद्र हमारा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा, चलिए आगे बढ़िए। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका क्या है? अब भारत का पूछा तो ठंडा लद्दाख। मिथेन गैस के लिए, मिथेन के लिए बायोगैस CH4। कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? चिमटा किसका उदाहरण है? चिमटा तृतीय श्रेणी का। अगला, चिमटा नहीं समझते हैं, रोटी पकड़ने वाला चिमटा, तब तो इस तरह पकड़ने चिमटा। चलिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका चिमटा आना। चिमटा से जौनपुर ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। 8 क्लास में चिमटा इसी का रखे। हाँ, चिमटा ही ना है, यही चिमटा, रोटी पकड़ने, यही आपका रोटी पकड़ने वाला चिमटा। मिररिया छानता है ये सर। अच्छा, ठीक है, समझ अरे यार, किरण लीवर इसमें अच्छा, ठीक है, बता रहे हो क्या ना। हाँ, पहले हम कहा है ना। अच्छा, ठीक है, छोड़, इसको बता देंगे, ठीक है, बाद में। इसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, बता देंगे। चलिए, कुछ गैस ऐसे पौधे होते हैं जिनका क्या होगा? मेघालय, वहाँ पर लीजिए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया लिख दिए। और जहाँ लिखा हुआ केरल, वहाँ लिखिए इलायची की पहाड़ी। जहाँ लिखा हुआ केरल, वहाँ लिखिए इलायची की पहाड़ी। और जहाँ लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, वहाँ लिखिए कोलीरू झील, आंध्र प्रदेश। और जहाँ लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, वहाँ क्या लिखेगा? कोलीरू झील। जहाँ लिखा हुआ हिमाचल, बताइए वहाँ से क्या लिखेगा? अरे हम तो इसके पहले बोले हिमाचल प्रदेश, नहीं बोले आंध्र प्रदेश। हम हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या लिखना बताइए? प्रमुख दर्रा बोलिए। रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा और सिपकुला दर्रा, तीनों। दर्रा को छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। आरबीसी, रोहतांग, बड़ा लच्चा, छिपकिला। दर्रा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं छूटेगा। धर्मानीति माना, नाथुला, नाकुला, जलेबला, बामडीला, दीपू, बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश। थाल घाट, भोर घाट, हाँ, फिर भोर घाट,
महाराष्ट्र है, पालघाट के। चलिए आगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की पूरब से पश्चिम। जैसे सूर्य निकलता है उसका उल्टा होता है। जैसे सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से। पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब, समझ गए? उल्टा घूमने वाला ग्रह शुक्र और चलिए आगे बढ़िए। 88 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य हृदय की धड़कन तेज होती है? दौड़ने से। सोने के समय? बच्चों का मिड डे मील 1 से लेकर 8 तक। मिड डे मील का शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव 15 अगस्त 1991 तमिलनाडु। पहले हरियाणा, ऐसे हरियाणा है। अब ब्रिटिश के शासन काल में किया था तमिलनाडु, मद्रास। आँख के बीच का पराकरण कैसे होता है? हवा द्वारा। आँख क्या है सर? आँख का बीज है तो हाँ देखिए आँख सीड है। आँख आता है ना, यही है। हाँ इसको क्या बोलते हैं? हाँ पाको मामा, ठीक बोले पाको मामा। आगे बढ़िए। क्या नंबर? क्या कीजिएगा? हाँ क्या नंबर क्वेश्चन था? हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? हाँ पत्तियों का रंग पीला, उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। किस पौधे की पत्तियों से नया पौधा निकलता है? तिलचट्टा, पत्थर चट्टा। देखिए पत्थर चट्टा, हाँ पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा। देखिए क्या है पत्थर चट्टा? पेड़ होता है। हाँ इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं? हाँ एलोवेरा, उसी तरह लिखता है नहीं? सब लगाता है सर घर में। हाँ लगा। चलिए छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी पर। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा? ऋग्वेद में किस भाषा? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? ऋग्वेद में किसी की भाषा जो है संस्कृत है। तो बताए लेकिन हमको बताओ प्रोफेसर साहब तामिल। बुरी देखिए तामिल बता दिए। क्या कहना? पुराना भाषा कौन सा? संस्कृत। बोले ना सबसे पुराना संस्कृत। उदाहरण दिए क्या? तामिल से ही शुरू हुआ। तामिल से शुरू हुआ। तामिल भाषा ही तामिल तो हो गया, तामिल हो गया। तामिल तांबा का खोज हुआ था तामिल में। क्या? तामिल भाषा। ऋग्वेद में किस भाषा है? अरे सरकारी तो होता है, इसको कर दो कंप्लीट है, कहीं नहीं इसको नहीं बताया प्रोफेसर साहब, हम तो क्या करें? वह प्रोफेसर साहब बताए। हमारे भी प्रोफेसर साहब बता रहे थे है छुट्टे मुट्ठे के लिए आप कंप्लीट कर देते हैं। ऑनलाइन वाला गलती हो सकता है, विमलेश जी का जो ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, वही बात नहीं, उस सब में गलती हो सकता है। ठीक है, किताब गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आदमी गलत हो सकता है। कितने नंबर थे? चलिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। मौर्य वंश की महत्वपूर्ण शासक नहीं है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। नीचे दिए गए फ्रूट में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करे। क्या होगा? असम। असम का पुराना नाम कामरूप। कामरूप कामाख्या मंदिर असम में। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, नागालैंड का स्थापना कब बताइए? कल बताए थे 1987 में। कौन सा राज्य स्थापना हुआ? हाँ, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। हाँ हाँ, लिखा हुआ सिक्किम लिखी है 16 में 1975। डेट में नहीं लिखी, चलिए जो याद है फिर से लिखिए। हाँ सारा देता था। ठीक, त्रिपुरा 1900 क्या? त्रिपुरा 1973। नागालैंड 1963। जो इम्पोर्टेंट है उसका डेट लिखिएगा। ठीक है, आगे। चीनी यात्री फैयान
चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन कई बार सेट में आ चुका है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। जबकि पूछेगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल, ठीक है। भारत कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, सिर्फ पूछे कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एगो और है महिला, महिला से 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है तब भी याद आता है। भारत ने किस स्मारक ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? यही है हमारा सारनाथ, यही है। बहुत उपयोग घड़ी लगे, घड़ी में, हाँ घड़ी लगा था। देखिए बड़ा बड़ा जो होता है ना एयर चीफ मार्शल, उस सब अधिकारी को ये डंडा मिलता है, उसमें क्या लिखा रहता है? दिखाई दे रहा है एक बार? क्या नाम था? अब घंटा बदल जाएगा। अपने आगे है कौन से सूप की कौन सी नाम किसका? महाराष्ट्र स्थापित हुआ है, कौन सी नाम है? कहाँ है उसके ऊपर ना? क्या नंबर था क्वेश्चन? ये नंबर 101 नाथुला दर्रा सिक्किम, ठीक है। नीचे दिए गए कथन क्या होगा सर? ए और 2 तीनों सही है। चलिए 104 का बोलिए, क्या होता है? सपक्ष बीज होता है, मतलब 1 नंबर। मुद्रा छपाने वाला कौन सा है? देखिए बताते हैं, समझ लीजिए पहले, देखिए बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, समझिएगा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कौन बैंक? इलाहाबाद, एक्सिस बैंक, कौन बैंक? एक्सिस बैंक। इसके बाद फिर आएगा आपका पंजाब, नबार्ड बैंक, कौन बैंक? नबार्ड बैंक, कौन बैंक? नबार्ड बैंक। इसके बाद बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक, 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर। सारा का आंसर क्या होगा? मुंबई। दिल्ली वाला वो नहीं देखे पंजाब में। समझ रहे हैं? मतलब आरबीआई का मुख्यालय, एसबीआई का मुख्यालय, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ 1964, इसका स्थापना 1955, इसका स्थापना 1935, इसका स्थापना 1994, इसका स्थापना 1994, इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 और एक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875। एक छूट गया, LIC का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? और एक इसका स्थापना हुआ 1956। एक और बच गया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और एक आता है HDFC बैंक। सारा का हेडक्वार्टर कहाँ है? लेकिन पूछेगा PNB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या रखिए, PNB बैंक का स्थापना 1800, सारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। PNB का स्थापना 1894, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक आता है केनरा बैंक का स्थापना हुआ 1906 में, 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर केनरा बैंक का हेडक्वार्टर आता है। कैनिफिना बैंक किसका पूरा नाम था? केनरा बैंक का। सारा उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, क्या नंबर थे? पंजाब नेशनल, हाँ आरबीआई जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यो समझा दिए थे कि स्टेट बैंक का स्थापना कैसे होगा? हाँ 3 बैंक 1806, 1840, 1843, 1806, 1840, 1843। देखिए एगो था बैंक ऑफ, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंक को मिलाकर एक मर्ज बैंक किया गया, इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक के बाद किया गया 1 जुलाई 1955 को जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उस समय याद रखिएगा, हाँ एसबीआई का पूरा नाम पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, डेट बोलिए ना, है बैंक 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण कई दिन के बाद
कुछ दिन के बाद 6 बैंक, 14 छक्के बैंक। पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या मोदी जी आए तब पहले 12 कर दिए, 12 से 11 कर दिए, 10 करने का तैयारी लगल है। प्राइवेट मर्ज कर रहे हैं 1-2 बैंक जाएगा बहुत सा। चलिए आगे बढ़िए। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय क्या कहलाता है? जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में। जंतर मंतर कहाँ है? लाल किला कहाँ है? कुतुब मीनार किसने बनाया पूरा? इल्तुतमिश। नींव डाला था, हाँ पिलर डाल दिया, मर गया। कंप्लीट किया कौन? दोनों क्वेश्चन पूछेगा। कुतुब मीनार बनाने का नींव किसने डाला? कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया? इसके बाद आता है कुतुब मीनार पर जब उसका था ना क्या दूसरा मंजिला तीसरा मंजिला ध्वस्त हो गया, उसको रिपेयरिंग कौन किया था? दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक। 3 क्वेश्चन अभी नहीं पढ़े हैं। दिल्ली सल्तनत जब पढ़िएगा ना तो बताएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। चलिए 107 का बोलिए। इसका कथन और एक दोनों ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। 107 के बाद सब सही है जाता है कथन। एकदम क्लियर है। चलिए पढ़ने की बढ़िया से। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। इसका डिजाइन किसने बनाया था? लिख लिया उदय कुमार। इसका डिजाइन उदय कुमार 2010 में। भारतीय रुपया का डिजाइन उदय कुमार, IITN था जी। उदय कुमार, उदय कुमार, हाँ उदय कुमार, रुपया ना उदय कुमार। पहला शेरशाह IITN सिक्का चलाया हाँ सिक्का चलाया था कौन? ये देखिए, ये जो था ना भारतीय का, यही उदय कुमार जो है। रुपया का डिजाइन जो है ना, ये जो है ना कैसे लिखता है रुपया, तो यही इसका IITN कौन था? उदय कुमार। कब लॉन्च किया? 2010 में, आज के 13 साल पहले। 2010 से पहले क्या था इसका? हाँ मुद्रे रुपये था, लेकिन ये रुपया नहीं था। दूसरा था करेंसी दूसरा था। वो लोग ऐसे लिखते थे रुपया, खाली उसमें सीधा सीधा था। ऐसे लिखते थे रुपया। अब ये आया ऐसे कर दीजिए। इसका लोग कैसे आता है? डॉलर। डॉलर का अलग लोग होता है ना, डॉलर का, यूरो का, क्रोना का, पाउंड का, और ये सब इंटरनेशनल में आ गया है, पहले इंटरनेशनल में नहीं था। चलिए, तंबाकू चबाने के लिए कौन सा बीमारी? कैंसर का अध्ययन, ओंकोलॉजी। कैंसर बीमारी है? कैंसर दिवस के तारीख को 4 फरवरी। चलिए, अधिलिप वर्ष में कई दिन? 111 का बोलिए। उर्वरक का उपयोग मिट्टी के डी नंबर। लाखों वर्ष से पहले जीवाश्म ईंधन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिम्हा। एक क्वेश्चन आता है, एलोरा की गुफा किस राज्य में? सन मंदिर, सन टेम्पल, समझ लीजिए। 3 नंबर आते हैं। देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर से कहते हैं कोणार्क मंदिर। क्या बोलते हैं? सूर्य मंदिर से कहते हैं कोणार्क मंदिर। क्या बोलते हैं? कोणार्क मंदिर। ये कहाँ है? उड़ीसा के कोणार्क में। उड़ीसा के कोणार्क में। लेकिन पूछेगा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? बोलिए। भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर ये पूरी में। कहाँ? पूरी में। एक आता है आपका जो है क्या बोलते हैं? केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? कहाँ है? बालाजी तिरुपति। बालाजी तिरुपति बोलिए कुणाल जी। बालाजी तिरुपति आंध्र प्रदेश। तिरुपति आ रहा था। पढ़ाए थे ना, आंध्र प्रदेश नहीं पढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में बालाजी तिरुपति है। चलिए, हाल ही में खोजा गया कोडवर्ड क्या है? मलाला यूसुफजई। भारत सरकार ने नए LPG कनेक्शन के लिए कौन सा ऑनलाइन सहज योजना? हाँ वही है। वहाँ का कहाँ का है? नहीं, यहाँ का है मलाला यूसुफजई। गोली किसको लगा था? अरे यहाँ का है। किसको चीन के बगल में कौन सा देश है? नहीं नहीं, मलाला 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 मलाला। आप बोलिए ना मलाला। नीचे लगता है तो नीचे हाँ यूसुफजई पाकिस्तान के पाकिस्तान की है, गोली लगा।
वो खैबर जिला का है ना। नोबेल पुरस्कार मिल चुका सोचिए। इसको गोली मार दिया था। कब मिला इसे नोबेल पुरस्कार? याद रखिएगा। 2000 विजेता 2022 बोल रहा है। विजेता दूसरा नोबेल शांति विजेता उसका नोबेल पुरस्कार मिला था आज। न 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। हाँ, मौलाना यूसुफजई को नोबेल 2015 लिखल है, हिंदी में लिखा। हाँ, हिंदी में 2014 मिला इसको, पता है? 14 मिला, जिस समय भारत को मिला था तेंदुलकर को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान। हाँ, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन बताइए पाकिस्तान कौन सा विटामिन सही है? विटामिन ई नपुंसकता प्रजनन। कथनों में कौन सा सही है? ए, बी और सी। पक्षियों को उड़ने के लिए 1, 2, 3, 4। मनुष्य का हीमोग्लोबिन 12 से 13 ग्राम, जैसे 13-14 होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन आपका चलिए हो गया 120 नंबर के लिए। चलिए बोलिए, राज्य का स्थापना वर्ष याद हो गया? देखिए, ज्यादा राज्य का नाम याद नहीं रखना है। सबसे पहला राज्य कौन बना? हमारा बिहार 1900। भाषा का था पहला राज्य 56 में, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट दिया 1953 में। अब 1956 के बाद 1960 कई राज्य? 2 राज्य, बम्बई और महाराष्ट्र गुजरात। उसके बाद हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक साथ है, ठीक है। और 1900 नागालैंड में 1963। इधर वाला कुछ ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अगला हमारा पार्ट है कौन सा? भाग 2। क्या है? भाग 2। भाग 1 कल पढ़ाए थे ना? भाग 1 हल्ला नहीं कीजिए। भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 में लिखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद बोलेगा इसका तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद याद रखिएगा 1, 2, 3, 4। जिसमें पहला अनुच्छेद क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 1 बताता है कि भारत राज्यों का फेडरेशन है कि कन्फेडरल है? भारत राज्यों का संघ है। ये पूछेगा कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 1 के बाद आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 2 बताता है विदेशी प्रांत को भारत मिला सकता है। विदेशी प्रांत को मिला सकता है, और ये मिला है 16 मई 1975 को। सह राज्य की संवैधानिक रूप से दर्जा, ये संवैधानिक रूप से दर्जा है। लेकिन सह राज्य का दर्जा पूछेगा तो 1974। कैमा संविधान संशोधन, ये है 35वां, ये है, और ये आपका सह राज्य का दर्जा। सह राज्य वाला इम्पोर्टेंट है कि आपका ये विशेष, ये संवैधानिक रूप से दोनों इम्पोर्टेंट, दोनों पूछता है, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद में क्या बोलता है? तीसरा अनुच्छेद में क्या बोलता है? नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा मतलब क्षेत्रफल हो गया, सीमा में परिवर्तन। अगर संसद चाहे तो, अगर संसद चाहे तो, देखिए अगर लग गया तो समझ आइए, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। संसद लग गया मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। कोई भी संसद में विधेयक पारित होगा, हस्ताक्षर कौन करेगा? ये तीनों चीज हम कल क्या कर चुके थे? आर्टिकल 4 उतना इम्पोर्टेंट है। अब अगला पाठ हम पढ़ेंगे क्या? भाग 1 क्लियर, आर्टिकल 4 इम्पोर्टेंट नहीं। भाग आइए भाग 2। भाग 2 में किस चीज का वर्णन है? पहले हम लोग क्या बने? राज्य मिल गया, राज्य मिल गया ना। उसके बाद मिलेगा आपको नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। नागरिकता देखिए, एक हमारा होता है नागरिक और एक होता है आपका नागरिकता।
क्या होता है कि नागरिक एक होता है नागरिकता। नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता के दोहरी नागरिकता। देखिए ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया? पूछेगा नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और हम लोग गुलाम किसके थे? ब्रिटेन के थे। पूछेगा एक भारत जो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता प्रावधान। देखिए अभी इसलिए नहीं बता रहे सारा कुछ, क्योंकि सब एक एक पार्ट आते जाएगा ना, अब लोग का क्लियर हो जाएगा। जिसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया? आयरलैंड। कहाँ से लिया? वो लिया स्पेन से। ठीक है। हाँ आग एकल नागरिकता भारत। एकल नागरिकता वाला देश कौन है? भारत। जबकि पूछेगा दोहरी नागरिकता वाला, दोहरी नागरिकता वाला, दोहरी नागरिकता वाला देश आपका अमेरिका। कौन है? अमेरिका। का था तिहरी नागरिकता। कौन नागरिकता? तिहरी नागरिकता। समझते क्या होता है? 3 देश क्या? हाँ ये आपका है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। समझिएगा भारत का कहना है कि अगर भी किसी व्यक्ति को क्या बनना है भारत का नागरिक। नागरिक मतलब समझ रहे? 140 करोड़ भारत के क्या है? नागरिक है ना। अब पूछेगा नागरिक आप कैसे बन सकते हैं भारत का? जन्म से। क्या हम आपसे पूछते हैं कोई विदेशी आदमी आया, क्या आया? वो कहेगा हम यहाँ वोट देना चाहते हैं, क्या वोट दे सकते हैं? वो कहेगा हम यहाँ का राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, बन सकता है? वो कहेगा हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। नागरिक अगर है तो बहुत सारा फायदा है। आप यहाँ का राशन कार्ड बना सकते हैं, मैट्रिक पास कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आप नागरिक भारत के है ये नहीं है तो कुछ भी काम आपको नहीं मिल सकता, वोट नहीं दे सकते हैं, मतलब कुछ भी काम आप। तो नागरिकता से पूछेगा कि नागरिकता से संबंधित ये भाग कितना भाग में है? भाग 2। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद पूछेगा तो इसका अनुच्छेद है 5 से 11। 5 से। अब पूछेगा कि नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का, देखिए समझिएगा, प्राप्त करने का प्रावधान ये कहा गया है कि जब इसका प्राप्त करने का 5 प्रावधान है। क्या प्रावधान? 5। पहला है जन्म से। क्या है? जन्म से। नागरिकता मिलने का प्रावधान क्या गो? 5। पहला। दूसरा वंशाक्रम के अनुसार। इसके अनुसार वंशाक्रम के अनुसार। तीसरा देशीकरण। इसके अनुसार देशीकरण। चौथा पंजीकरण। पांचवा आधार कार्ड आ गया। हाँ भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण समझिएगा। पहले पूछेगा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान कितना है? 5। पहला जन्म से। दूसरा वंशाकरण। तीसरा देशीकरण। चौथा पांचवा जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है वो नागरिक कहाँ का कहलाएगा? ब्रिटेन का। हाँ भारत का। अब कहिए जो आपको नागरिकता किसके आधार पर मिला? जन्म से वंशाकरण। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में पैदा लिया है वो नागरिक कहाँ कहलाएगा? वो वोट लड़ सकता है, वोट दे सकता है, सारा काम। लेकिन अब कहिए 1950 के पहले जिसका जन्म हुआ, क्रिकेट खेल रहे हैं कैसे? हाँ बता रहे हैं उसको समझिए। देखिए समझिएगा। देखिए नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान? नागरिकता प्राप्त करने का पहला जन्म से मतलब। दूसरा वंशाकरण। दूसरा वंशाकरण। तीसरा देशीकरण करने पर। चौथा पंजीकरण करने पर। पांचवा भूमि अधिग्रहण। समझिएगा भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण ये है नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान की समाप्त करने का। पूछेगा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान क्या क्या है? जन्म से। देखिए ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। अब कहिए जैसे मिल्खा सिंह का जन्म, उसके पिताजी का जन्म 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ। आपका दादाजी का जन्म, दादा नहीं पापा ने, पापा के दादाजी का जन्म 26 जनवरी 1950 के
तो उनको नागरिकता मिला किसके अनुसार पर? मतलब आपको नागरिकता किसके आधार पर मिला? कोई विदेशी हाँ। आके जब यहाँ नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग ठीक है। 26 जनवरी 1950 के आधार पर जिसका भी जन्म हुआ वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वंशाक्रम, आपको नागरिकता मिला है पापा के आधार पर पापा को मिला है, दादा के आधार पर दादा को मिला है, परदादा के अनुसार पर। ये आइए देशीकरण। अगर कोई विदेशी भारत आया क्या करने के लिए? घूमने के लिए, और भारत उसको लग गया क्या अच्छा कि हम भारत में ही रहना, तो उसको कहेंगे क्या? देशीकरण। वो कितना साल रहेगा? 10 साल कहाँ रहेगा? भारत में कंटिन्यूअस लगातार 10 साल कंटिन्यू रहेगा, तब जाकर उसको नागरिकता मिलेगा। 10 साल का वीजा हाँ बनेगा तभी। बनेगा, हम बना के लाएगा वहाँ से। या तो मान लीजिए इसने समझे आएगा 3 साल 4 साल का ले पी लेकर। इंग्लैंड है सर, तो हाँ। इंग्लैंड में जाकर के हम रहेंगे, देखिए तो समझिए, वहाँ का नागरिकता पहले समझिए आप इसका मतलब समझे नहीं। पहले पूरा बताइए। एकल नागरिकता आप नहीं समझे, ठीक है? एकल नागरिकता, मतलब एक चीज अच्छा ठीक है, समझिए। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एक आता है तिहरी नागरिकता। देखिए तिहरी, देखिए तिहरी मतलब हो गया कि 3 देश के नागरिक, ठीक है? किस देश के नागरिक? और दोहरी में, और एक में भारत का कहना है। जैसे सानिया मिर्जा का शादी किससे हुआ? शोएब मलिक से हुआ ना। अब वो भारत का नागरिक भी रहना चाहती है और पाकिस्तान का, क्या उससे क्या कहेंगे? लेकिन भारत कौन नागरिकता है? तो भारत उसका कहना है तुम पाकिस्तान में जाएगी तो वहाँ का नागरिकता, लेकिन उसका कहना है कि जब तक आप देश को नहीं छोड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अभी वो कर्तव्यनिष्ठ किसके लिए? भारत एक देश है कि ज्यादातर देश क्या रहता है, अब उसको आता है घूम घाम कर शोएब मलिक चल जाता है, ये भी चाहती है घूम घाम कर, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ जो है अभी किसके लिए है? आगे में उसे क्या कहेंगे? एक देश के लिए तो और 2 देश के लिए तो। अमेरिका में क्या है कि वहां भी रहिए यहाँ भी रहिए। स्विट्जरलैंड में क्या? 3 देश का। जैसे यहाँ का क्या मिथिलेश जी यहाँ भी पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट इससे थे कि हम एक ही जगह पढ़ेंगे, तो कर्तव्यनिष्ठ रहिए तो क्या जगह? भारत पूछेगा एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता। अब ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता, ठीक है? अब क्वेश्चन आएगा कि कोई विदेशी आया, अब उसको क्या लग गया? कई साल रहेगा? अब पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, समझिएगा। जिससे आप लोग का देखते हैं बच्चा का जन्म हुआ, उसका तुरंत बन जाता क्या? बर्थ सर्टिफिकेट। वो क्या कहलाता है? आधार कार्ड के आधार पर भी बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इतना भी सारा तो किसमें आएगा? लास्ट क्या आएगा? भूमि अधिकरण। जैसे मान लीजिए सिक्किम को क्या था? भूमि कब्जा कर लिया। भूमि अधिकरण का मतलब हुआ कि भारत का झंडा अगर यहाँ तक लहरा दिया या फहरा दिया गया तो वहाँ का टोटल नागरिक भारत का कहलाएगा। अभी आपका पूरा पीओके पर झंडा फहरा दे तो पीओके जितना भी लोग हैं सब क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। तो पूछेगा भारत का नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान? जन्म से, वंशाक्रम, देशीकरण, पंजीकरण, ये था प्राप्त करने का प्रावधान। अब आपकी नागरिकता समाप्त या छीनी कब जा सकती है? जब भारत, आप मान लीजिए भारत से लगातार आप कितना साल रहे? 7 साल बाहर रहे बिना सूचना का। आप कहीं 1 साल के लिए गए बांग्लादेश या अमेरिका या जापान, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 कहीं जा रहे हैं, तो भारत जो वीजा पासपोर्ट बनाता है वो सारा डाटा रहता है किसके पास? भारत सरकार के पास। आज यूक्रेन जाइएगा सारा डाटा किसके पास रहेगा? भारत। अब आप 1 साल के लिए गए तो वीजा पासपोर्ट बन जाएगा। 2 साल के लिए गए, आप उधरे चल गए, आप उधरे कंटिन्यू नहीं आ रहे 7 साल तक, तो आपका यहाँ से नागरिकता क्या कर देगा? पूछा कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो नागरिकता समाप्त करने का पहला प्रावधान ये हुआ। दूसरा प्रावधान, अगर आप पर देशद्रोह, क्या देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल जाए, या सिद्ध हो जाए, कौन द्रोह? देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह पर मुकदमा चल जाए, जिससे आप पर आपसे लगे देश को खतरा है, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और समाप्त करने के बाद आपको समुद्र में सीधे गोली मार कर समुद्र में फेंक देगा। नागरिकता जब समाप्त की है, जब राष्ट्र को लगता है आपको लग जाए देश से खतरा है, राकेश जी देश को क्या कर रहे हैं? खतरा है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो डायरेक्ट राष्ट्रद्रोह सिद्ध होने पर
डायरेक्ट समुद्र गोली मारेगा, बोरा में बंद करेगा, समुद्र पानी खत्म। ऐसा नहीं नियम है। क्या बोले, देश द्रोह पर कुछ भी हो सकता है। जो बड़ा बड़ा क्राइम करता है इनकाउंटर किससे होता है? तो इसको कहा हमारा संघ को तो जेल भेज दिया। किसको? नहीं मतलब नहीं समझे इससे, किसको? जो आया था ये अफजल का साहब हाँ, ने फांसी दिया गया फिर? बाद में दिया था। नहीं समझे, इस समय नहीं बाद समझे, में नहीं देखिए वो तो आपका, देखिए वो तो हमारा भारत, देखिए भारत युद्धों का देश नहीं, बौद्धों का देश है। कभी भी भारत जो युद्ध करना नहीं चाहता है, अब भारत को कोई उसकाएगा, आप भाई मुझे मार तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन बता रहे हैं, भारत जैसे ही आजाद हुआ 1947, आज को याद हुआ, पहला अटैक तुरंत कर दिया 1948 पर। कौन? जम्मू कश्मीर पर अटैक कौन कर दिया? पहला लड़ाई। मतलब बताइए कब हमला नहीं किया पाकिस्तान? भारत आजाद कब? वो भी आजाद, हम भी आजाद। और 1948 में पहला अटैक क्या? उसके बाद तुरंत कर दिया 1962 में कौन अटैक? उसके बाद 3 साल के बाद तुरंत कर दिया कौन अटैक? फिर 71 में कर दिया कौन? फिर कर दिया 1984 में किस पर हमला? फिर 1999 में क्या कर दिया? सियाचिन तो चीन का हिस्सा है। सियाचिन पर कब्जा किया, भारत किया, ऑपरेशन सफेद सागर कर दो। हो गया। अब किसका देखिए, मतलब एक भी कौन सा बताइए ना, ज्यादा 5 साल का गैपिंग हो रहा है हमेशा। अब तुरंत 2001 में कर दिया संसद पर हमला। इधर मोदी जी आए, सोचिए कब किया संसद वाला, कब किया? 2001। अब तुरंत फिर कर दिया 2008 में मुंबई ताज होटल। मतलब हमला का कमी नहीं कर रहा, देख रहे हैं, मतलब ज्यादा साल का गैपिंग नहीं है। आएगा भारत पाकिस्तान, भारत का पहला अटैक कब किया था? जम्मू कश्मीर पर। तब ना बचाओ बचाओ कौन? राजा हरि सिंह। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के तहत साइन किया गया। तो आएगा भारत चीन 1962, भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई 1965, दूसरी लड़ाई 1971, सियाचिन पर पूछा कब्जा 1984, कारगिल युद्ध 1999, 2001, सब पाकिस्तान का चाल है। एक युद्ध को छोड़ दीजिए, ये वाला युद्ध को छोड़ दीजिए, 1962 का सारा का हाथ पाकिस्तान का। सोचिए वजह कुछ होता, वजह क्या बोले, वही नहीं। 1984 सियाचिन। हाँ उसी वही किया था। वजह को अच्छी तरह हाँ अब मान लीजिए तो नहीं समझे कि आपका आप बहुत सा बात है आपका, जैसे 1947 से चल रहा था 1900, हाँ सब जम्मू कश्मीर के लिए, मतलब कैसे देखता है ना कि कैसे आप आगे बढ़िएगा, मतलब बहुत सा बात इसको कोई उसकाता है, कभी चीन उसकाता है कि तुम जाओ ठोको, तुमको मिसाइल देंगे, ये करो वो करो, 12-17 बात होता रहता है। ठीक है, तो आपका मतलब कौन, हम बताइए ना कौन सा अटैक नहीं हुआ हमारा? तो आपका बहुत सा हमारा बात है सब में आपका। चलिए लिख लिया इसको, ये सब इम्पोर्टेंट है। कौन एग्जाम पूछा कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 सियाचिन कब हुआ? तो आपका देखिए हो गया। चलिए अब आपसे पूछेगा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान? जन्म से, वंशाकरण, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि अधिग्रहण। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1986। नागरिकता अधिनियम कब बना? 1900 कितने साल बाद रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 साल के बाद रहने पर। देखिए क्वेश्चन पूछेगा इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से। ऐसी नागरिकता है एकल की दोहरी। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 5 से 11। अब बताइए नागरिकता में संशोधन करना है, कौन बनाएगा? कौन मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय पूछ रहे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह। जितना भी अमर नागरिकता संशोधन करना है, कुछ भी नागरिकता अमेंडमेंट करना है, संशोधन, तो सारा कौन करेगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में कौन पूरी तरह मतलब आएगा, इससे पूछेगा संसद, मतलब कौन करेगा? मंत्रालय पूछेगा तो करेगा कौन? संसद में कई अंग। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपका देश में राष्ट्रपति शासन लगे राज्य में, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार वगैरह, नागरिकता वगैरह निलंबन कर दिया जाता है राष्ट्रपति के लिए। पूछेगा नागरिकता को निलंबन कौन करता है? बहुत बार लगा बिहार में। चलिए देखिए भारत, बताइए इसका क्या आंसर? 5 से 11। कौन सी नागरिकता प्रावधान है? देखिए यूपी से क्वेश्चन है, वह किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता में संबंध बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद का नाम पूछा। अनुच्छेद 3 का आंसर बोलिए। 3 का आंसर क्या बोल रहा है? 3 का D 11।
अनुच्छेद भी नहीं बताया, ठीक है, अभी बस बता रहा है अनुच्छेद क्या 11। नौ में। नागरिकता को लोप होने का नियम क्या है, मतलब समाप्त करने का नियम। देशद्रोह का अपराध। क्या नंबर ये तो एक देशद्रोह 8 का बी नंबर। एक व्यक्ति को अधिकार, नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है, कारण क्या हो सकता है बताइए। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। दूसरे देश, राज्य का मतलब यहाँ पर देश हो गया, ठीक है। दूसरे इसका राज्य आंसर से क्या होगा, नागरिकता ले लेगा तो उसका समाप्त हो जाएगा। कौन सी शर्त नागरिकता का प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास 10 का है। अधिवास होते की अधिवास संपत्ति संबंधित था, संपत्ति से संबंधित था। अधिवास मतलब क्या हो गया, हाँ, भूमि अधिग्रहण में आपका संपत्ति स्वामित्व है मतलब है, ठीक है। संपत्ति मतलब क्या है? संपत्ति अलग है, भूमि अलग है। हाँ, संपत्ति मतलब धन दौलत, ठीक है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार से वहाँ का निवास वहाँ निवास वहाँ के आधार कहीं और का है। इसका क्या होगा, इसका होगा ऑल ऑफ दिस। चलिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार की चर्चा कहाँ की गई है। संविधान भारत आराम से सोच कर, बढ़िया क्वेश्चन है। 55 से 12 का बी, 1955। 12 का बी। तुम बोले क्वेश्चन आराम से रहिएगा, ठीक है। 13 का नंबर, किसी व्यक्ति बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा से दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण लेता है, ये सही बात है। यदि इसमें झूठ में है हाँ, कोर्ट वाला है। पढ़ लिए, मंथन कीजिएगा। बी नंबर तो मारना चाहिए सर। बी नंबर 1 2 3 नहीं सर, सी नंबर कै नंबर? 3 4 सर, 1 3 4। 1 3 4 कै नंबर, 13 का सी, 13 का सी। 14 दो तो होवे नहीं। 14 बोलिए। उन्नीस सौ 92 माता के लिए स्पेशल है। 93 माता माता हो जाएगा। 14 का देखिए, हाँ जी आंसर है, यहीं पर आंसर लिखा हुआ है, तो किसे सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सी होगा। 92 माता लिखा हाँ है। देखिए, 92 में स्पेशल है माता के, किसके, माता के नाम स्पेशल माता के नाम पर। समझिए कैसे, पहले क्या था ना कि पिता के आधार पर नागरिकता मिलता था, किसके आधार पर, लेकिन महिला लोग लड़ने लगी कि हम भी क्यों सर्वोच्च नहीं हो सकते ना, क्योंकि देखिए अब 1955 में था किसके आधार पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया, और 86 में पिता के आधार पर, अब 92 में कर दिया माता। मतलब क्या, जहाँ ज्यादा देखिएगा महिला सर्वोच्च। आज का जितना भी राशन कार्ड है ज्यादातर महिलाएं का नाम है, ठीक है। चलिए, कितने वर्ष लगातार बाहर रहने पर ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके पश्चात में जन्म ग्रहण किया है वो जन्मजात, हाँ, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कहलाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखिए, इसका हासिल होगा, मतलब आपकी इच्छा है कि हम भारत का अब नागरिकता समाप्त करें, तो इच्छा चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब पर्यावरण मतलब क्या, ऑटोमेटिक अगर आप हाँ बच गया तो, और वंचित किए जाने पर, अगर आपको लगे भारत सरकार को आपका वंचित हो गया तो आपका इसका ऑल ऑफ दिस। चलिए इसका बोलिए, वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑल ऑफ दिस 19 नंबर। भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? 1950 से नहीं रहेगा तो 1955 में रहेगा, ठीक है। चलिए 55 है कहा नहीं रहेगा तो ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को, मतलब विदेशी को नहीं है, बताइए। सही होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ये 15, 16, 19 ये आएगा तो मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? पहला बार बोलेगा तो 1955, ठीक है।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। दोहरी नागरिकता भारत किसी नागरिकता है? भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, क्यों? आईएएस का क्वेश्चन में दम है, बोलिए। विधि के समझ क्षमता के अधिकार। ए नंबर, बी नंबर 23 का बी, 23 का ए, फंस गए ना? 23 का है व्यापार और व्यवसाय स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता है। तो गलत कैसे? क्या कर रहा है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक, मतलब भारत में जो रह रहा है, मतलब अंग्रेज, इसका दावा नहीं कर सकता है। कानून का अधिकार उसको मिलेगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ठीक है, एंग्लो इंडिया वगैरह। हाँ, चलिए इसका बोले, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया? कनाडा बोलते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अनुरोध, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अनुरोध होगा, 1 2 3 होगा। चलिए ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली सक्षम निकाय कौन थी? बढ़िया से, होशियारी से। संसद की राष्ट्रपति। 26 का सी, 26 का सी। ये क्वेश्चन था ऐसा बउआ वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन आइए अधिकारी वाला। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन अधिकारी वाला। चलिए, अधिकारी वाला क्वेश्चन कुछ होता है, कौन सा सही है? बिहार में ऐसे पगला हो गया अबरी, अब वो अबरी बात से निगेटिव ही कर दिया। ए नंबर, भारत में नागरिकता में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ए नंबर, सी नंबर। चलिए इसका बोलिए। देखिए, दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? एक क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, और एक क्वेश्चन पकड़ दिए। देखिए इसका आंसर देखिए, इसका नंबर डी और इसका नंबर सी बोले थे ना। चलिए इसका बोलिए। सी बोल रहे हैं, फंस जाते हैं। चलिए क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन हो चुका है। पहला हो जाएगा, भी हो जाएगा। एक दो चार सरकार की योजना कैसे थोड़ी हो जाएगा? एक नंबर सी। ठीक है, 1 2। चलिए क्या होगा? सक्षम है। भूमि अर्जन, संसद होगा। भूमि अर्जन बस संसद होगा, दिमाग लाइए। हाँ, इसका बोलिए, क्वेश्चन में दम है, ज्यादा दम है। 71 से लेकर 371 बोल दीजिए नहीं। नागालैंड, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। हाँ, सब तो है ये होगा। आराम से। तीनों होगा, गलत। ये तो होबे नहीं करेगा सी नंबर कभी। कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नहीं होगा, हो जाएगा। एक होगा, केवल एक। केवल देखो क्वेश्चन में दम रहता है ये सोलह। जब तक 3 बार नहीं पढ़िएगा ना समझ में नहीं आएगा। दिमाग लगाना पड़ा। हाँ, यही समझिएगा। चलिए नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 10 बरस 10 बरस दी
10 बरस रहा होता ना तो राम इसका गलती नहीं अरे है। रास्ता पाना नहीं है, खोना है। 7 बरस खोना है। क्वेश्चन में फंस गए मिले जी। हम तो नहीं फंसे, वो एक चीज याद रखिए। चलिए देखिए। नहीं सर, इनको याद है, ऐसे नहीं याद रहता कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे आ गई। हाँ खो दिए। चलिए अब देखिए, अब समझिएगा नागरिकता का कुछ अनुच्छेद, ठीक है। ऐसे तो 5 से 11 हो गया, लेकिन समझिएगा नागरिकता होने के लिए क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सब होना चाहिए। नागरिकता में पहले ये संशोधन कब किया गया? 1966 पहली बार, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 5 क्या करता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बना तो उसे नागरिकता दी जाएगी। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का हर एक नागरिक नागरिकता कहलाएगा। अनुच्छेद 6 है, पाकिस्तान से भारत, मान लीजिए पाकिस्तान में कुछ लोग गए, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दिया जाएगा, किंतु उन्हें 6 महीने का, यहाँ लिखा है संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता उन्हें नहीं मिलेगा, संविधान बनाने से पहले आ जाना। अब देखिए, अब अनुच्छेद 7 बोलता है स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ लोग क्या चले गए थे? पाकिस्तान चले गए, तो उन्हें भी क्या मिलेगा? उन्हें भी नागरिकता मिलेगा। तो क्योंकि भारत का कहना है कि कहीं भी तुम चले जाओ तो हम तुमको नागरिकता देंगे। हालांकि ये सभी अनुच्छेद अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 अनुच्छेद याद रखिएगा। 11 पूछता है नागरिकता संविधान संशोधन कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के गृह मंत्रालय के पास। अनुच्छेद किसी का नहीं पूछता है, बस 11 याद रखिए। ऐसे लिखना है तो सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी आपका कहानी खत्म हो गया। आपका लिखना है तो क्वेश्चन भी करा दिए। और NRI वगैरह, और हमारा क्या बोलते हैं NRI, समझ लीजिए क्या होता है NRI, समझिएगा NRI और CAA और हमारा NRC। CA समझिएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम या भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता का संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के अल्पसंख्यक जो लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ये लोग हालांकि देखिएगा ना, इस अधिनियम का डेट याद रखें 20 दिसंबर 2019। किसने बनाए थे? तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में NRC और CAA वगैरह ये सब लाया गया था। चलिए ये आपका अगर लिखना है तो लिखिएगा, नहीं तो फिर आपको PDF इसका प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से लिखिएगा, लिखना है तो। पासपोर्ट कैसे बनता है?